अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैर खैरियत से अपने घरों में होंगे। अब आप लोग 3 क्लास में प्रमोट हो गए हैं, तो आज हमने इस्लामियात पढ़ना है। मेरा नाम राबिया रफ़ीक है और मैं आपको इस्लामियात पढ़ाऊँगी। आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है तौहीद का तारुफ़। आप लोगों ने पहले अपनी क्लासेस में पढ़ा होगा तौहीद क्या होते हैं। तौहीद का मतलब होता है अल्लाह ताला को दिल से एक मानना, सिर्फ़ एक नहीं मानना, उसकी हर बात को मानना और सिर्फ़ उसी की इबादत करना। ये तौहीद होता है कि अल्लाह ताला को दिल से एक माने और ज़ुबान से भी इसका इकरार करें। मतलब हमें काम भी ऐसे करने चाहिए कि जिससे हम दूसरों को ये शो करवाएं कि हम अल्लाह ताला को एक मानते हैं और सिर्फ़ उन्हीं का हुक्म मानते हैं। अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तौहीद का तारुफ़। तौहीद का तारुफ़। अक़ीदे का मतलब। अक़ीदा से मुराद वो अटल और पुख्ता नज़रियात हैं जिनको तस्लीम किए बग़ैर कोई शख्स मुसलमान नहीं कहला सकता। तमाम इस्लामी अकायद का ज़ुबान से इकरार करना और दिल से तस्लीम करना ज़रूरी है। तौहीद का मायनी व मफ़हूम। तौहीद अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मायनी है एक मानना, यकता जानना। इस्लाम में तौहीद से मुराद अल्लाह ताला को एक मानना और यकता जानना है। अल्लाह ताला खालिक व मालिक है। अल्लाह ताला हर चीज़ का खालिक व मालिक है। हम सबको और दुनिया की सारी चीज़ों को अल्लाह ताला ने ही पैदा किया है। ये ज़मीन, दरिया, समुंदर, पहाड़, आसमान, सूरज, चाँद, सितारे, इंसान और हैवान वग़ैरह सब इसी ने बनाए हैं। सारे जहानों पर इसी की हुकूमत है। अल्लाह ताला ही सबको पालने वाला है, वही सबको रिज़्क़ देता है। अल्लाह ताला अज़मत वाला है। अल्लाह ताला की ज़ात सबसे अज़ीम है, वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा ताकत वाला और इल्म वाला है। इस ज़मीन और आसमान की हर चीज़ इसकी बनाई हुई है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, तर्जमा, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह ताला की नेमतें। अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए हर तरह की नेमतें पैदा की हैं। इंसानों के खाने के लिए तरह तरह के फल और मेवे पैदा किए। हमें काम करने के लिए हाथ दिए। ज़मीन की खूबसूरती के लिए फूल और पौधे उगाए। अल्लाह ताला ने रोशनी और हरारत के लिए हमें सूरज की नेमत से नवाजा है। इसलिए हमें इस ज़ात बारी ताला की नेमतों का शुक्र करना चाहिए। कलमा तैयबा और सूरतुल इखलास। कलमा तैयबा में हम अल्लाह ताला के एक होने और हज़रत मोहम्मद रसूल अल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी रसूल होने की गवाही देते हैं। सूरतुल इखलास के मुताबिक अल्लाह ताला एक है। अल्लाह ताला बेनियाज है, ना वो किसी की औलाद है और ना इसकी कोई औलाद है। अल्लाह ताला के बराबर कोई नहीं है। कलमा तैयबा और सूरतुल इखलास की तालीमात हमें तौहीद का सबक देती हैं। तौहीद के तकाज़े। तौहीद अल्लाह ताला से मोहब्बत और ईमान की अलामत है। अल्लाह ताला को तमाम कायनात का खालिक व मालिक मानना जाए। इंसान ये अकीदा भी रखे कि अल्लाह ताला अपनी ज़ात व सिफ़ात में यकता और बेमिसाल है। इसका कोई साथी या शरीक नहीं, कोई इसका हम पल्ला या हम मर्तबा नहीं। मुकम्मल इख्तियार इसी का है, वही सबकी सुनता और मदद करता है। हमें चाहिए कि अकीदा तौहीद पर मुकम्मल ईमान रखें। अल्लाह ताला की ज़ात व सिफ़ात में किसी को शरीक ना ठहराएं। सिर्फ़ अल्लाह ताला की इबादत करें। तमाम दुआएं सिर्फ़ अल्लाह ताला से मांगें। जिन कामों के करने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है वो करें और जिन कामों से इसने मना किया है इससे बाज रहें। अल्लाह ताला के अहकाम मानकर ज़िंदगी गुजारें ताकि दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। एक्सरसाइज। दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। नंबर 1, दीन इस्लाम में तमाम अकायद की बुनियाद है तौहीद। तौहीद ज़ुबान का लफ्ज़ है अरबी। अल्लाह ताला को एक मानना और यकता जानना कहलाता है अकीदा तौहीद। किसी हकीकत का ज़ुबान से इकरार करना और दिल से इसकी तस्दीक करना कहलाता है अकीदा। मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह ताला अपनी ज़ात और डैश दोनों में यकता है। सिफ़ात में
اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے طرح طرح کی نعمتیں پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ دین اسلام میں تمام عقائد کی بنیاد پر ہے توحید۔ توحید ڈیش زبان کا لفظ ہے عربی۔ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور یکتا جاننا ڈیش کہلاتا ہے عقیدہ توحید۔ کسی حقیقت کا زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا ڈیش کہلاتا ہے عقیدہ۔ عقیدہ توحید اسلام کے تمام عقائد کی ڈیش ہے جڑ۔ ڈیش سب کو رزق دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کے احکام مان کر زندگی گزاریں تاکہ دنیا اور ڈیش میں کامیابی حاصل کر سکیں آخرت میں۔ عقیدہ اسلامی تعلیمات کا ڈیش حصہ ہے لازمی۔ مختصر سوالات۔ عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ اسلامی تعلیمات کے مطابق کسی حقیقت کا زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا عقیدہ کہلاتا ہے۔ نمبر 2، توحید کا معنی اور مفہوم تحریر کریں۔ توحید عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے ایک ماننا اور یکتا جاننا۔ اسلام میں توحید سے مراد اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور یکتا جاننا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی کوئی 2 صفات بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ خالق و مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ عظمت والا ہے۔ درجہ ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات دیں۔ نمبر 1، کلمہ طیبہ اور سورۃ الاخلاص میں موجودہ تعلیمات بیان کریں۔ کلمہ طیبہ میں ہم اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری رسول ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ سورۃ الاخلاص کے مطابق اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اور اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی نہیں۔ نمبر 2، عقیدہ توحید کے تقاضے بیان کریں۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، تمام دعائیں اسی سے مانگیں، اللہ تعالیٰ کے احکام مان کر زندگی گزاریں، وہی سب کی سنتا اور مدد کرتا ہے۔ جی بیٹا، آپ لوگوں نے ریڈنگ سنی۔ ہم نے ریڈنگ میں یہ بات پڑھی ہے کہ ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اور ان کو دل سے ایک ماننا چاہیے۔ ہم نے ریڈنگ میں یہ بھی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہمیں صرف اس کی عبادت کرنی چاہیے، ہمیں کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ جس طرح کلمہ طیبہ میں اور سورۃ الاخلاص میں بھی اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہی ہر چیز پر قادر ہے، سب کچھ اسی نے بنایا ہے اور ہمیں اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ آپ لوگ ریڈنگ کو ایک دفعہ دوبارہ پڑھیں اور بک پر بھی آپ لوگ خود سے سولو کرنے کی کوشش کریں اور کویسچن آنسرز کی بھی بار بار ریویژن کریں۔ اگر آپ لوگ ریڈنگ اچھے سے کریں گے تو آپ کو پورا لیکچر بھی سمجھ آ جائے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔